अभी मुझे लगता था कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा डॉक्टर और इंजीनियर हैं, आज पता चला कि इतने सारे सिंगर भी। मैं इसके वास्ते आज सुबह 7 बजे उठा, बहुत मजा। तो मैं शुरू करता हूँ अपना। देखो, हम जो है सबके पास, मेरे पास कुछ स्किल है, आपके पास कुछ स्किल है, सबके पास एक यूनिक आइडेंटिटी है। हम सबके पास एक यूनिक आइडेंटिटी है, सबके पास अलग टैलेंट है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। अगर जो इंसान उस चीज़ को पहचान ले तो इंसान बहुत आगे जा सकता है। देखो, जो स्किल्स की बात कर रहा था मैं, तो देखो भगवान ने जब हमको दुनिया के अंदर उतारा, यानी उस खुदा ने जब हमको दुनिया के अंदर उतारा तो अलग अलग स्किल के साथ भेजा, अलग अलग आइडेंटिटी के साथ भेजा। जैसे हिरन होता है, वो इतना चालक होता है, क्या हम हिरन की तरह चालक होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम शेर की तरह शिकार कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम हाथी की तरह भारी होते हैं जो कि कोई भी चीज़ आसानी से कुचल देता है, कोई भी चीज़ आसानी से कुचल देता है, तोड़ देता है? हमारे पास वो स्किल्स है नहीं, लेकिन हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो इससे कहीं ज़्यादा बढ़ के है, इससे कहीं ज़्यादा बढ़ के है, इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कहीं ज़्यादा नायाब है। लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स, जितने भी हमारे दुनिया के अंदर लिविंग थिंग्स है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास एक खासियत है। कोई बता सकता है मुझे वो क्या खासियत है हमारे अंदर? हमारे पास ब्रेन है। देखो, ब्रेन तो जानवरों के पास भी होता है, बट हमारे पास क्या डिफरेंस है पता है? जैसे देखो, कोई कुत्ता है, उसको लाठी से मारते तो वो क्या करता है? या तो काट देगा या तो भाग जाएगा। मुझे अगर कोई लाठी से मार दे तो मैं क्या करूँगा? इंसान को काटूंगा थोड़ी, या भाग थोड़ी जाऊँगा? मैं उससे सवाल पूछूंगा, तूने लाठी से मुझे क्यों मारा, वजह क्या है इसकी? अगर उसका वजह वैलिड होगा तो मैं उससे माफी मांग लूंगा, अगर उसकी वजह वैलिड नहीं होगी तो मैं उसको ते लाठी के साथ मारूंगा। यही डिफरेंस है इंसान के जहनी ताकत में और जानवरों के, जितने भी यूनिवर्स के अंदर लिविंग बींग्स है उनके अंदर यही फर्क है। इंसान सवाल पूछता है, दूसरे लिविंग बींग्स सवाल नहीं पूछते। देखो, मैंने अपनी उम्र के बहुत सारे ऐसे लड़के देखे हैं, अपनी उम्र के बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं, जिनके एक लाइन उनके पूरे सपनों को चकनाचूर कर देती है। बट मैं कहना चाहूंगा कि हम मिडिल क्लास लोगों के पास, हम मिडिल क्लास लड़कों के पास, हमारे पास एक ऐसी चीज हमें विरासत में मिलती है जो कि हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचा सकती है। वो चीज है मेहनत, जो कि जनरेशनल वाइज जो लोग चले आ रहे हैं उनके अंदर वो चीज़ नहीं देखने मिलती, यानी उनको ऑलरेडी वो चीज़ें मिल चुकी होती है। बट उसके अंदर देखो फ़र्क क्या होता है पता है? जो मेहनत है उसके साथ हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने पैशन के साथ उसको आगे लेकर बढ़ सकते हैं, इंसान के अंदर वो काबिलियत बनती है। अगर कोई एक इंसान हमारे घर के अंदर का खुद की सोच चेंज कर ले तो उसके बाद उसकी फैमिली तक अपनी सोच चेंज कर सकती है। यानी हम क्या सही है क्या गलत है, दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, ऐसे नहीं कि हम आंखें बंद करके दुनिया को फॉलो कर रहे हैं, दुनिया में मैट्रिक्स की तरह चल रहे हैं। जब एक इंसान अपनी सोच बदलता है तब उसके माँ बाप भी सोच बदलते हैं, उसकी फैमिली भी सोच बदलती है। जब फैमिली की सोच बदलती है तो उसके बाद पूरे मोहल्ले की सोच बदलती है, यानी वो चीज़ ट्रांसफर हो जाती है। जब मोहल्ले की सोच बदलती है तो अपने शहर की सोच बदलती है, जब शहर की सोच बदलती है तब पूरे देश की सोच बदलती है, जब देश में बदलाव आता है तो पूरे दुनिया में बदलाव आता है। पूरे दुनिया में बदलाव क्यों आया? एक इंसान की सोच की वजह से, एक इंसान के दिमाग के अंदर की बदलाव की वजह से। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी बड़ा सोचिए, बड़ा करिए और अपने नॉलेज को कभी भी कंप्रेस करने की कोशिश ना करें। देखो, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त है, हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त है, जैसे मैं आपके पास स्पीकिंग यहाँ पे सामने आके कर रहा हूँ, बट मैंने इससे पहले कभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। अगर मैं ये सोच के घर पे बैठ जाता जब मेरी डिग्री हो जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी, अब मैं तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, मैं ये सोच के यहाँ पे नहीं आता कि जब मेरी डिग्री मुझे मिल जाएगी, उसके बाद डिग्री के बाद मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे पैदा हो जाएंगे, मेरे बच्चों के बच्चे होंगे, जब मेरे पास टाइम ही टाइम होगा। अगर मैं ऐसा सोचता तो क्या मैं यहाँ पर आ पाता? हमें क्या पता कि हमारी जिंदगी आज है तो कल नहीं है, बता नहीं सकते। आज की ऐसी केमिकल वाली जिंदगी पूरी हाइब्रिड हो चुकी है, बता नहीं सकते। हम कुछ भी खा रहे हैं उसके अंदर गंदगी है, केमिकल है, आर्टिफिशियल। देखो, इंसान की जो 80% सक्सेसफुलनेस है, जो इंसान की 80% कामयाबी है, उसके जो सर्कल है आसपास का, जो उसका एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कि हम कैसे लोगों में उठते हैं, कैसे लोगों में बैठते हैं, हमारा सर्कल कैसा है, हमारे वो 4 लोग, हमारे वो 4 दोस्त जो है वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। यानी कि हम कामयाब होंगे या नहीं वो
थोड़ा चलो, अभी इतना टाइम नहीं है बोल रहे, नेक्स्ट टाइम मिला तो इससे ज़्यादा बोलूँगा मैं। देखो, भगवान ने बहुत सारी हमें मुश्किलात आती है, बूढ़े हो चाहे बच्चे हो या मुझे जो मेरी उम्र के हैं उनको बहुत सारी परेशानियाँ आती है, बट हम उनको डरते हैं उन परेशानियों से। हमको क्या लगता है, अगर थोड़ा सा किसी को पेन हो रहा है गाल के अंदर, क्रोनिक पेन है, टिश्यू डैमेज है, तो हमको क्या लगता है हमें कैंसर हो रहा है, हमें ट्यूमर हो रहा है, तो बहुत सोचते हैं हम। लेकिन खुदा जो है, जो भगवान है, हमें मुश्किलात उससे ज़्यादा नहीं देते जितने कि हम झेल सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी अपने मुश्किलात को लेकर डरना नहीं चाहिए हमें। एक शायरी के साथ ख़त्म करूँगा। देखो, आँखों में अरमान लिया, आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर दिन क्या और रात क्या, फिर दिन क्या और रात क्या, फिर ठान लिया तो ठान लिया। थँक यू। तर खूप छान एवढ्या कमी वेळामध्ये तुम्ही संदेश दिला. एकदा जोरदार